हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज किस क्लास में आपका स्वागत है। आज किस क्लास में हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। और क्लास 11 के केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया था, जिस चैप्टर का नाम है मेरे दोस्त रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। आप इसे इंग्लिश में क्या कहिएगा? आप इसे इंग्लिश में कहिएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये कहिएगा मेरे फ्रेंड्स, कहिएगा ना। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर कितना है मेरे दोस्त? 7 है। तो क्या आप सब रेडी हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए? क्या आप सब रेडी हैं? रेडी हैं? एक बार सभी लोग बता देंगे, ठीक है। तो आज किस क्लास में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देख सकते हैं आप लोग मेरे फ्रेंड्स, हम लोग लेक्चर नंबर 7 का पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? सूत्र, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है भाई? सूत्र यानी कि फॉर्मूला। केमिस्ट्री में हम लोग सूत्र किसे कहते हैं, यानी फार्मूला किसे कहते हैं? प्रकृतियों का, ठीक है। मतलब कि प्रतीक मतलब होता है सिंबल, ठीक है। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है वह सूत्र कहलाता है। प्रतीकों का वह समूह जो एक अणु बन जाता है उसे हम लोग सूत्र कहते हैं। जैसे कि देखो, नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl एक अणु है। ये देखो, Na एक प्रतीक है, Cl एक प्रतीक है, तो इन दोनों का समूह अणु बन जाता है। अणु को ये दर्शा रहा है, इसलिए एक सूत्र कहलाएगा। सूत्र में क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो गया? एक सूत्र हो गया। देखिए, शक्कर का C12H22O11, ये क्या है? सूत्र है। कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्राइड, ये क्या है? सूत्र है। जल का सूत्र H2O, ये सबको पता होता है। ये सब क्या है? ये सब सूत्र है। यानी क्या है मेरे भाई? ये फॉर्मूला है। तो फार्मूला सभी को क्लियर है? हाँ, हमें क्लियर है। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सूत्र के प्रकार की। आखिर सूत्र जो है, यह सूत्र कितने प्रकार का होता है? तो सूत्र जो है वो 3 प्रकार का होता है। सूत्र के प्रकार हेडिंग लिखेंगे आप, सूत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फार्मूला, ठीक है। तो सूत्र के 3 प्रकार हैं, मूल अनुपाती सूत्र, अणुसूत्र और संरचना सूत्र। ये तीनों सूत्र हमें पढ़ना है बहुत ही बढ़िया से। मूल अनुपाती सूत्र, अणुसूत्र, संरचना सूत्र, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं मूल अनुपाती सूत्र का। अब हम लोग किस चीज का बात करेंगे? पहला नंबर यानी मूल अनुपाती सूत्र का, ठीक है। मूल अनुपाती सूत्र का, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। देखिए, मूल अनुपाती सूत्र का इंग्लिश क्या होता है मेरे भाई? इंपीरिकल फार्मूला। मूल अनुपाती सूत्र मतलब इंपीरिकल फार्मूला। अब इसका परिभाषा ये होगा, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, कोई यौगिक का वैसा रासायनिक सूत्र जिसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु का सरल पूर्णांक अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि किसी यौगिक का सूत्र जो है, किसी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र जो है, उस रासायनिक सूत्र को एकदम सरल अनुपात में प्रदर्शित करते हैं, उसे हम कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र। कोई यौगिक का उसका सूत्र का एकदम सरल अनुपात में प्रदर्शित कर दे, उसे हम कहेंगे मूल अनुपाती सूत्र यानी इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है। सभी को क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसका मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। मूल अनुपाती सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने निकाल के दिखाया है CH। अब मैं बताता हूँ कि CH इसका मूल अनुपाती सूत्र कैसे हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, है ना। ध्यान से आप लोग देखेंगे, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6 होता है, H6 होता है। ये बेंजीन का क्या होता है? ये बेंजीन का सूत्र होता है। अब इसको क्या निकालना है? मूल अनुपाती सूत्र निकालना है। देखो, कार्बन यहाँ की एक है, कार्बन यहाँ 6 है। यहाँ पे अनुपात लगा देंगे।
हाइड्रोजन के एगो हाइड्रोजन 6 गो है, काटिएगा तो कितना आएगा 1:1, यानी कि कार्बन के एगो बन रहा है, कार्बन एगो बन रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के एगो बन रहा है, एगो बन रहा है। एक एक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा CH हो जाएगा। तो अब बुझाया, अब आपको पता चला कि बेंजीन का CH कैसे होता है मूल अनुपाती सूत्र, ठीक है। तो सरलतम रूप को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए मूल अनुपाती सूत्र हुआ, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, ओके। चलिए देखिए दूसरा फॉर्मूला है ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र। अब ग्लूकोज का क्या होता है, C6 होता है, ठीक है, C6 होता है, कितना होता है C6H12O6 होता है, ये होता है इसका सूत्र। अब देखो इसका मूल अनुपाती सूत्र निकालना है, तो कार्बन के गो है 6 गो, यहाँ पे के गो है 12 गो, यहाँ पे के गो है 6 गो, ठीक है। 6 से 6 कट गया, यानी 1:12 में कट गया, यानी क्या बचा 1:12 कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे मूल अनुपाती सूत्र कितना है C, इसका मूल अनुपाती सूत्र है CH2, ये इसका मूल अनुपाती सूत्र है। इतना निकालने के लिए अब आप 6 को इसको मत काटिए, ठीक है, इसको नहीं काटिए। एक काम करिए, दूसरा तरीका से इसको बनाते हैं। चलिए हम सबको 2 से काट देते हैं, यानी 6:12:6, इसको हम 2 से काट देते हैं। काटिए तो कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा जी, कितना बार में जाएगा, सभी लोग बता देंगे। हाँ सभी लोग बताइए, फटाफट बताइए कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ये कितना बार में जाएगा, ये भी 3 बार में जाएगा। ये भी काटिए 6 बार में जाएगा। अब इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटिएगा तो ये 2 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों कट गया, यहाँ पे देखो 2 बचा, तो कार्बन के एगो है, यहाँ पे देखो कार्बन का तो 1 हो गया, यहाँ पे कट के कुछ भी नहीं आया ना, तो कार्बन का 1 हो गया, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 आया है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का ये एकदम सीधे मिलाएंगे, हाइड्रोजन के एगो आया 2 गो, यहाँ 2 गो लिख लिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कट गया है सब, यानी 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो ये इसका क्या हो गया, मूल अनुपाती सूत्र हो गया, ठीक है। तो इतना सभी को क्लियर हो गया है ना। देखिए उसी प्रकार एसिटिक एसिड का भी निकाल लेंगे। एसिटिक एसिड का कितना आएगा मूल अनुपाती सूत्र, CH2O, दोनों का सेम आएगा। जल का मूल अनुपाती सूत्र H2O ही होगा, ठीक है। तो क्या आप सभी को मेरे भाई बेहतरीन तरीके से मूल अनुपाती सूत्र यानी इंपीरिकल फार्मूला क्लियर हो गया? एक बार सभी लोग बता देंगे कि हाँ हमें क्लियर हो गया है कि मूल अनुपाती सूत्र क्या होता है, यानी इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है। इंग्लिश नेम आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछेगा कि मूल अनुपाती सूत्र को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। 11 जो आप कर रहे हो ना, 11 कर रहे हो तो 11 का फायदा आपको 12 में पता चलेगा। कब पता चलेगा, 12 में पता चलेगा। 11 का फायदा 12 में पता चलेगा। ओके, सभी को क्लियर है? चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर सूत्र यानी कि अणु सूत्र की बात करते हैं। कौन सूत्र की बात करते हैं? अणु सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? सभी को क्लियर है? बहुत ही अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई हाथ नहीं है एकदम। हाँ देखो क्या है, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को सरलतम रूप अनुपात में प्रदर्शित करता है, सरल पूर्णांक में प्रदर्शित कर देगा, तो समझ लेना कि वो मूल अनुपाती सूत्र है। कौन सा सूत्र है? मूल अनुपाती सूत्र है। सूत्र तो मेरे भाई बहुत सारा होता है, लेकिन सूत्र 3 प्रकार का होता है और तीनों सूत्र को पहचानना एकदम बहुत आवश्यक है। ठीक है, संरचना सूत्र के बारे में ये आगे भी हमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 में या 3 में हमें संरचना सूत्र के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 या 3 में संरचना सूत्र के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो इसको आज भी बताऊंगा और 3 या 4 चैप्टर में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अणु सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, अणु सूत्र का मतलब होता है मेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर सूत्र की बात करते हैं, यानी हम अणु सूत्र की बात करते हैं। अणु सूत्र कहने का मतलब ये हुआ मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला। चलिए देखिए, परिभाषा समझो, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, कोई यौगिक है, यौगिक मतलब समझते हो ना भाई, तो कोई यौगिक का वैसा रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का
ठीक है। उसमें जो उपस्थित होता है परमाणु, उसके विभिन्न परमाणुओं का वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। संख्या मतलब जानते हो, जैसे कि कार्बन 5 गो है तो कार्बन अलग अलग 5 गो लिखा हुआ है तो काउंट करेगा भैया कितना कार्बन है और नीचे लिखेगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इसमें कोई नहीं है, यही हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो इसमें भी वही हो जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। अब देखो इसका सूत्र यानी कि इसका अनुसूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो कार्बन यहाँ के गो है, 2 गो है, तो बोला ना कि ये संख्या को काउंट करता है। तो क्या कार्बन यहाँ 2 गो है तो यहाँ पे कार्बन 2 गो हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे के गो है, देखो ये 3 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, तो के गो हो गया? 4 गो। ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है तो 2 गो लिख दिया। तो ये संख्या को काउंट करता है और लिखता है। ठीक है, तो अनुसूत्र के बारे में उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला चीज को हम कहते हैं अनुसूत्र। ओके, चलिए देखिए तीसरा नंबर हम बात करते हैं संरचना सूत्र, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ ध्यान से देखना कि किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, ठीक है, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जिसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्याख्या को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? उपस्थित परमाणुओं की व्याख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लो, मीथेन यानी कि CH4 होता है, मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब देखो कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो CH4 का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा इसका संरचना सूत्र। ठीक है, जल यानी H2O का संरचना सूत्र देखो H, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 गो है तो दोनों हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ले रहता है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ले रहता है। देखो यहाँ पे पकड़ा हुआ है ना, तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का संरचना सूत्र हो जाएगा ये वाला। क्या हो जाएगा? ये वाला। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखना कार्बन क्या है? CH3 है, तो CH देखो कार्बन जो है ये हाइड्रोजन जो है 3 जो देखो यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ के गो हाइड्रोजन है, यहाँ 3 गो हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन क्या किया? कार्बन को पकड़ लिया। अब देखो यहाँ COOH है तो C ऐसे यहाँ पे O हो जाएगा, एक O इधर निकलेगा और एक H इधर निकलेगा, तो ये क्या हो गया? इसका संरचना सूत्र हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? संरचना सूत्र हो गया। संरचना सूत्र के बारे में अभी हमें आगे पढ़ना है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लास में वो आपको घर पे जाकर के, घर पे बैठ करके अपने टेबल पर प्रैक्टिस करना है कि हाँ संरचना सूत्र आज मैंने पढ़ा, अनुसूत्र के बारे में पढ़ा, मूल अनुपातिक सूत्र के बारे में पढ़ा, सूत्र के बारे में पढ़ा। चलो इसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ठीक है, तो जितना अभी तक मैंने बताया है 6ठा लेक्चर में, 5वां लेक्चर में, सब में वो सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो अभी तक मेरा 1 से लेके 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि वो देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। हाँ, हर एक लेक्चर पर डिपेंड करता है। जिसकी देखो दूसरा लेक्चर आप पढ़ रहे हो तो पहला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार 7वां लेक्चर देख रहे हो तो आपको 1 से लेके आपको देखना पड़ेगा कितना तक? 1 से लेके 7 तक पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ आके काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, सभी को समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम लोग प्रतिशत संगठन के बारे में जानते हैं। प्रतिशत संगठन यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन। प्रतिशत संगठन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसका आप याद करोगे, क्या याद करोगे? परिभाषा याद करोगे कि किसी यौगिक में उसके संगठक, ठीक है, कोई यौगिक में उसके संगठक तत्वों के द्रव्यमान का प्रतिशत मात्रा में प्रतिशत संगठन कहलाता है।
प्रतिशत मात्रा में क्या कहलाता है? प्रतिशत मात्रा में क्या कहलाता है? प्रतिशत संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिशत संगठन कहलाता है। फिर से देखो, किसी यौगिक में उसके संगठक ठीक है, तत्वों के द्रव्यमान का प्रतिशत मात्रा प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे कि इसका सूत्र होता है तत्व के प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? किसका सूत्र क्या होता है? तत्व का प्रतिशत का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? होता है परमाणु द्रव्यमानों का योग गुने 100 बटे अनुभार। ये क्या हो गया? ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, तत्वों का सूत्र हो गया। तत्वों के प्रतिशत निकालना है। तत्वों का यदि प्रतिशत निकालना होगा तो इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। चलो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखो, क्वेश्चन कहता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में C का यानी कार्बन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ कार्बन किसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है? तत्व का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये आपको याद है कुछ मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में या लेक्चर नंबर 2 में आपको याद करने के लिए दिया था परमाणु भार और उसके परमाणु संख्या। तो देखो, कार्बन का होता है 12/6, ऑक्सीजन का होता है 16/8। अब इसका क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सूत्र है अनुभार नीचे, तो अनुभार निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो, कार्बन एक है तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ दूगा है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 दूनी 32, 12 और 32 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44। अब C का प्रतिशत यानी कार्बन का प्रतिशत। अब देखो, परमाणु भारों का योग, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। यहाँ गुने में 100 है, अनुभार कितना आया है? 40 आया है। जब इसको कर लीजिएगा तो 300/11 आएगा। कितना आएगा? और 300/11, और 300/11 को हम लोग कहते हैं 27.27%। 27.27%। चलिए, अब इसी तरह हम O का निकाल लेंगे यानी ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेंगे। देखो, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से घटा देंगे। यहाँ देखो, कार्बन का परसेंटेज कितना आएगा? 27.27, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 72.72%। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? सॉल्व हो गया। देखो, एक और क्वेश्चन है, कहता है कि NH3 में N तथा हाइड्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, ये फॉर्मूला याद है? नाइट्रोजन कितना होता है? 14/7। हाइड्रोजन कितना होता है? 1/1। अब इसका पहले अनुभार निकालो। क्या निकालोगे? अनुभार, क्योंकि अनुभार एकदम जरूरी होता है। NH3 N का परमाणु भार कितना होता है? 14 लिख लिया, क्योंकि N एक ही गो है। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 में 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा सबको तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यानी कि NH3 का अनुभार आ गया 17। कितना आया मेरे भाई? 17 आ गया। अब देखो, N का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो N का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, अनुभार यानी कि इसका परमाणु भार कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। ठीक है, 14 होता है, गुने, अब देखो यहाँ 100 था तो 100 लिख देंगे, फार्मूला में 100 था। अब नीचे क्या होता है? नीचे यहाँ पे 17 लिखना मेरे भाई, यहाँ लिखना 17। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेशन करिएगा पूरा तो कितना आ जाएगा? 82.35% अब इसी तरह हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल देंगे। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी 100 से माइनस कर देंगे। कितना में? 882, यानी कि 82.35 में हम घटा देंगे तो आंसर आता है 17.65। 17 कितना आता है? 65%। तो उम्मीद है कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। प्रतिशत संगठन भी क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा? क्या क्लियर हो गया होगा आपको? प्रतिशत संगठन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने सूत्र के बारे में जाना और प्रतिशत संगठन के बारे में जाना। उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है,
तो आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सब इस क्लास को प्रैक्टिस करेंगे जाकर के घर पर बैठ करके, ठीक है। इस जो भी मैं पढ़ाता हूं आपको घर पर बैठ करके आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।